वेलकम टू एचएस क्लासेस। आज हम बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ए प्लेन मिरर। बेटा ये 10th और 12th दोनों का टॉपिक है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है बेटा। क्लियरली विजिबल आपको नजर आएगा, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट आज हम करेंगे, ठीक है। और बेटा 10th और 12th के लिए ये शुरुआत है बेटा, पहली वीडियो है हमारी, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, प्लेन मिरर होता है, ये जो चीज होती है बेटा, इसको बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर ये पॉलिश होता है, रफ सरफेस होता है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो बेटा इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। और पॉलिश बेटा क्या किया जाता है, पीछे से किया जाता है, तब आगे से क्या बनता है बेटा, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बन जाता है बेटा, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बन जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है बेटा, जो लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे बेटा, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट आई, हमने इसका क्या खींच दिया बेटा, नॉर्मल खींच दिया, और यहाँ से क्या बन गई बेटा, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये क्या होती है बेटा, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ओके बेटा। अब देखो बेटा, जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में डील करती है, लाइट होती है बेटा बीम ऑफ लाइट। लाइट किस फॉर्म में डील करती है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। और बीम ऑफ लाइट ये बेटा हमने आपको पहले उसमें बता रखी है। जो बीम ऑफ लाइट रेज होती है वो हमने आपको मेंशन किया हुआ है, आई बात समझ में बेटा। जो बीम ऑफ लाइट रेज है वो हमने हमारी 10th क्लास की प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन टू द लाइट पार्ट 2 उसमें आप देखिए, ठीक है बेटा। तो बीम ऑफ लाइट रेज के बारे में हमने बता रखा है। तो बेटा तो एक रे ऑफ द लाइट तो होती नहीं है, बहुत सारी रेज होती है बेटा बीम ऑफ द लाइट में। यहाँ से टकराई और यहाँ से क्या खींच दिया बेटा, नॉर्मल खींच दिया, और फिर यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा एक बार मैं इसको क्लियरली वो करके बता देता हूँ आपको, अच्छे तरीके से समझ में आए तो आपको पता चल गया ना पॉलिश सरफेस कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है। देखो बेटा, देखो ये क्या होता है, पॉलिश सरफेस, ठीक है। और ये क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट आई, ठीक है, इसका हमने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से बेटा रिफ्लेक्टेड होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल और इसके बीच में जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या होता है बेटा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से बेटा एक बार लाइट रे यहाँ से गई, इसका हमने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से टकराई, ठीक है। एरो लगानी बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और बेटा इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब देखो बेटा सुनिए, अब यहाँ पे क्या होता है, पॉलिश सरफेस, ठीक है। और क्या होता है बेटा आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो प्लेन मिरर में जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है बेटा, सिल्वर या फिर रेड पेंट की, सिल्वर या फिर रेड पेंट की। अगर बेटा जितना ज्यादा महंगा मिरर होता है, एक्सपेंसिव मिरर होता है, ठीक है, उसकी उतनी ही प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा वो एक्सपेंसिव मिरर होता है उतनी ही प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। और उसमें आपका सिल्वर कोटिंग यूज होती है। और सिल्वर को भी बेटा हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं। सिल्वर को भी क्या किया जाता है बेटा, स्क्रैच किया जाता है, ओके, ठीक है। रेड पेंट बेटा
ये आपका चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये आपका कैसा रहता है, चीपेस्ट। तब उसमें क्या यूज करते हैं बेटा, रेड पेंट हम यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटे, ठीक है। अब देखो बेटा ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्शन लाइट रे, ठीक है, दोनों की दोनों बेटा एक डायरेक्शन में आ रही है, ये भी और ये भी बेटा एक डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की दोनों कैसी होगी बेटा, ये पैरेलल, दोनों की दोनों कैसी होगी बेटा, ये पैरेलल रे ऑफ द पैरेलल रे ऑफ द लाइट होगी बेटा। अगर पैरेलल बेटा इस साइड में तो इमेज बनाएगी नहीं, आई बात समझ में। देखो बेटा आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट करना है, ये लाइट रे जो होती है पुत्र, ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे, पैरेलल नहीं सॉरी, क्या हो जाएंगे बेटा, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। एक इस साइड में चली जाएगी, जैसे ये मिरर है, एक इस साइड में चली जाएगी और एक इस साइड में चली जाएंगी, तो बेटा यहाँ पे से तो ये मिलेंगी नहीं, तो बेटा क्या हो, लेकिन इमेज तो बनती है। अगर ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था, अगर लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और ये तो प्लेन मिरर है, इसके ऊपर पड़ेंगी तो बेटा क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। और प्लेन मिरर के अंदर क्या यूज होता है आपका, प्लेन सरफेस, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो बेटा, अब ये कहाँ इमेज बनाएगी, देखो बेटा यहां से तो मिलेगी नहीं। अब बेटा आपको पता है जैसे प्लेन मिरर होता है, उसके पीछे आपकी इमेज बनती है, या उससे आगे बनती नहीं, उसके पीछे जो मिरर होता है उसके बैक साइड में आपकी इमेज बनती है, ठीक है बेटा। इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है बेटा, और यहां से हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है बेटा, ये कैसी आ रही है, इनफाइनाइट से लाइट रेज कैसी आती है, हमेशा पैरेलल आती है। और बेटा यहां पे जरूरी नहीं कि ये लाइट रेज मिले और ना भी मिले, ठीक है। यहां पे क्या है, अपीयर टू मीट, यानी मिलते हुए आपको दिखाई देती है, एक्चुअली में ये नहीं मिलती, ठीक है। यहां पे लाइट रेज मिलती हुई आपको दिखाई देंगे, एक्चुअली में ये नहीं मिलेंगी। और बेटा प्लेन मिरर आपको कौन सी इमेज दे देगा बेटे, वर्चुअल इमेज, कौन सी दे देगा बेटा, वर्चुअल इमेज। अब मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, ठीक है, और इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लेकर के दे देता हूँ, ठीक है। इसके लिए बेटा हमने आपको स्क्रीनशॉट लेकर के दे दिया है, ठीक है, आई बात समझ में बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से, ठीक है बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होता है कि यहाँ पे होगी बेटा कि हमने यहाँ पे वर्चुअल इमेज आपको बना करके दिखा दी, ठीक है। अब हम फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए दिखाएंगे, उसके लिए बेटा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और आपको इमेज के टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। इतना आ गया बेटा आपको समझ में। ये तो था इनफाइनाइट के लिए कि इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती है वह पैरेलल होती है और मिरर के टकराने के बाद बेटा वह डाइवर्ज हो जाती है, एक लाइट रेज उस साइड में और एक लाइट रेज इस साइड में हो जाएंगी, तो इस साइड में तो मिलेगी नहीं, तो ये मिरर के बैक साइड में इमेज बनाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो अभी आपको बताएंगे, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे। अभी देखो बेटा, अभी यहाँ पे एक चीज और, ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको और दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या है, अभी आपको हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोज थिंग्स विच वी कैन सी, बेटा वो चीजें जिसको हम देख सकते हैं थ्रू आवर आई, ठीक है, थ्रू आवर आई, ठीक है, थ्रू आवर आई, जिसको हम अपनी, वो चीजें जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ऑब्जेक्ट। अब इमेजेस क्या होती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट
आई बात समझ में? इमेजेस क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल अपीयरेंस एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। बेटा जो भी हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ट्रांसमिट होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? लाइट रेज ट्रांसमिट होगी, और इमेज पे जाकर के बेटा वे लाइट रेज, दो से ज्यादा लाइट रेज क्या मिलेंगी? मिलेंगी। वो इमेज क्या बनाएगी? 2 and more than 2 light rays meet together and या और appear to meet is called image, is called image। ठीक है, या तो बेटा आपको यहाँ पे या तो बेटा दो लाइट रेज आपको मिलती हुई दिखाई देंगी या फिर मिलेंगी, उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज। देयर आर टू टाइप ऑफ द इमेज, देयर आर टू टाइप ऑफ द इमेज। बेटा ये आपको दिखाई दिया, इमेज क्या होती है? जो आपको दिखाई देता है। कैसे? दो लाइट रेज जहां पे मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज। इमेज बेटा दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटा आपकी? दो तरीके की आपकी क्या होती है? इमेज आपकी होती है। कौन कौन सी? एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल बेटा जिसमें जो आपको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन ऑब्टेन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं हम? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो बेटा आपकी चेंज होती है, चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और थिंग्स, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, देखो बेटा कितनी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है बेटा, रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज वो होती है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। जैसे प्लेन मिरर का मैंने अभी आपको रे डायग्राम करवाया था, ठीक है, और उसमें मैंने क्या बताया था कि जो बेटा जैसे प्लेन मिरर के सामने आप आओगे तो आपकी इमेज दिखाई देगी, और जो मैं आऊंगा तो मेरी आवाज दिखाई देगी, मैं दिखाई दूंगा तो बेटा वो क्या होती है? आपकी वर्चुअल इमेज। क्या होती है बेटा? वो आपकी वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज का। ठीक है, मोस्टली बेटा ये सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि रियल इमेज में टू, देखो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आउट कर देता हूं, टू लाइट रेज क्या करेंगी? मीट करेंगी। और वर्चुअल में, रियल में दो लाइट रेज मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? दो लाइट रेज, और वर्चुअल में बेटा मिलेंगी नहीं, अपीयर टू मीट। वर्चुअल में क्या करेंगी? अपीयर टू मीट। देखो मिलती हुई दिखाई देंगे, मिल नहीं रही है, मेरे हाथों की तरफ देखो, मिलती हुई आपको क्या करेंगी? दिखाई देंगे, मिलेंगी नहीं। वो क्या होती है आपकी? वर्चुअल, जिसमें लाइट रेज अपीयर टू मीट, जिसमें लाइट रेज क्या होती है बेटा? अपीयर टू मीट। क्लियर हो गया बेटा? अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट का बता दिया मैंने, इमेज का बता दिया। ठीक है, अब बेटा कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट का तो बेटा मैं करवा चुका हूं। अब कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू प्लेन मिरर चल रहा है अभी, अब हम फाइनाइट ऑब्जेक्ट आपको लेकर के दिखाएंगे। देखो बेटा, इसको क्या कर दिया? प्लेन सरफेस ले लिया, इसको क्या कर दिया मैंने? पॉलिश कर दिया, और यहां पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। ओके बेटा, अब देखो फाइनाइट ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा यहां से। ठीक है, यहां से बेटा लाइट रेज आई, यहां से क्या होगी बेटा? आपकी लाइट रेज आई।
यहां से टकरा जाएंगी और यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, फिर यहां से लाइट रेज आई बेटा, एरो जरूर ली जाती है डायरेक्शन के लिए, वरना आपका पूरा का पूरा ये कंसेप्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां से इंसिडेंट लाइट रे आएंगी और यहां पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और यहां से आपकी चली जाएगी। ठीक है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन दोनों के लिए बेटा ये किसके लिए है? फाइनाइट ऑब्जेक्ट, नीचे लिख देते हैं किसके लिए बेटा, ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फाइनाइट? जिसका बेटा साइज हो, जिसका क्या हो, कुछ साइज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब इसको बेटा आगे की तरफ मिला दिया, ठीक है बेटा, और इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, और बेटा इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पीछे आपकी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी बेटा? कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बनी बेटा आपकी? वर्चुअल और इरेक्ट। और अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वर्चुअल और इरेक्ट आपकी कैसी बनेगी बेटा? सेम साइज की। कैसी बनेगी? सेम साइज की, सेम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। और बेटा आपकी कैसी दिखाई देगी? सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको दिखाई देगी, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक और चीज देखो बेटा कि लेटरल प्लेन मिरर क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन को फॉलो करता है। प्लेन मिरर किसको फॉलो करता है बेटा? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन कैसा बेटा? क्या होता है? ये राइट पार्ट, ये कैसा है बेटा आपका? सॉरी, लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट है। तो बेटा प्लेन मिरर में जाने के बाद बेटा जो राइट का लेफ्ट में दिखाई दे और लेफ्ट का बेटा राइट में दिखाई दे, मतलब आपको उल्टा दिखाई दे। अब देखो, जैसे हम मिरर के सामने होता है, हम मिरर के सामने खड़े होते तो हमको ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसकी सिमेट्री ऐसी होती है कि दोनों तरफ से क्या हो जाती है बेटा? वो सेम हो जाती है। उसका लेफ्ट पार्ट भी ऐसे दिखाई देता है और राइट पार्ट भी ऐसे दिखाई देता है, इसलिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, तो बेटा एम्बुलेंस आपको कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ताकि ड्राइवर जब देखे उसको, दूसरी गाड़ी का जब ड्राइवर उसको देखे, तो मिरर में से जब उसको देखे तो उसको पता चल जाए कि भाई ये क्या है? एम्बुलेंस। आपके फोन होते बेटा सेल्फी यूज करने के लिए आप फ्रंट कैमरे का यूज करते हैं, है ना? सेल्फी यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? फ्रंट कैमरे का यूज करते हैं। तो बेटा वहां पे भी आपका क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता। कभी चेक करना ये बात, ठीक है। अभी आपको एक चीज और बताएंगे। अब सस्पेंस क्या? सस्पेंस ये है कि बेटा अब एक छोटी सी चीज रहेगी, वर्चुअल इमेज आपको बना दी, ठीक है। अब एक छोटी सी इमेज रहेगी बेटा, देखो बेटा, सुनो, ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके बेटा। अब बेटा रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट। इरेक्ट होता है बेटा बिल्कुल सीधे इमेज। अब देखो बेटा सुनो, बिल्कुल सीधी इमेज का मतलब क्या? अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो बेटा आपका सिर नीचे तो नहीं दिखाई देगा, या पैर ऊपर तो नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे बेटा? बिल्कुल आपको सीधे दिखाई देते हैं, जो जैसा है वैसा दिखाई देता है। अगर आपका सिर ऊपर है तो ऊपर दिखाई देगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। वो होता है इरेक्ट। क्या होता है वो? इरेक्ट। अब क्या है? नंबर ऑफ द इमेजेस। अब दो प्लेन मिरर को अगर हम जोड़ते हैं बेटा, अब ये 12th की शुरुआत है, अभी तक तो बेटा ये 10th का चल रहा था, अब ये 12th की शुरुआत है। अगर दो प्लेन मिरर को हम इंक्लाइन कर दे, तो इंक्लाइन का मतलब जोड़ दे, तो तब क्या होगा बेटा? नाई की दुकान में आप जाते होगे और वहां पे देखते हो बेटा आगे भी मिरर लगे हुआ है, पीछे भी मिरर लगा हुआ, तो आपको बैक पोर्शन आपको दिखाई देता है। वो किसी ना किसी एंगल से जुड़ा होता है, वो हम आपको बताते हैं।
कि बेटा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलते हैं। जब सीधी सी बात है बेटा, एक मिरर M1 ये हो गया, एक मिरर M2 ये हो गया, ठीक है, वो किसी एक एंगल से जुड़ा हुआ है थीटा से, ठीक है। तो बेटा जाहिर सी बात है, दो मिरर होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो एक से ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा सुनिए, तो मिरर M1 और मिरर M2 थीटा के द्वारा क्या हुए हैं बेटा, जुड़े हुए हैं। तो बेटा अब देखो यहां से, तो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस वेयर n इज, यहां पे n इज नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। कितना फॉर्मूला होता है बेटा, अब यहां से क्लियर करवाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना सभी बच्चे। ये हो गया ना आपका, एक मिनट वीडियो चल रही है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे n इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मिरर है M1, यहाँ पे एक मिरर है M2, और बेटा यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे क्या है कि एक एंगल के द्वारा आपका क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आप गेट करेंगे, गैस कीजिए कितने नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया, बार्बर शॉप में आप जाते हो, आगे की तरफ भी मिरर लगा होता है, पीछे की तरफ भी मिरर लगा होता है, तो बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिलती है। अब ये +2 के अब चल रहा है बेटा थोड़ा सा, तो n की वैल्यू 360 बाई थीटा किसके लिए है बेटा, अगर ये ओड है तो, अगर ये थीटा क्या है, अगर ये n आपका ओड है तो, अगर ये जो थीटा है जो भी आया है n आपका ओड आए तभी आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे। अगर आपका इवन आए तो 360 अपॉन के थीटा माइनस के 1 वेयर n इज इवन। नोट अंडरस्टैंड नहीं, आप समझोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एंगल लेता हूं, अगर दोनों इन मिरर के बीच में एंगल आपका 60 हो तो n इज इक्वल टू 360 बाई 60 माइनस के 1। एक मिनट बाद में आइयो, n इज इक्वल टू 360 अपॉन के 60, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे 60 में से 60 का कैसा है बेटा, ये E1, तो n 6 माइनस के, अब E1 आ गया बेटा, ये नंबर चेक करना, इसलिए n E1 किया मैंने। 6 माइनस के 1, कितने नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी, 5। कितने नंबर ऑफ इमेज मिलेगी, 5। कितने नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी, एक मिनट रुक जाओ। तो बेटा कितनी नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी, 5, ठीक है। अगर बेटा यहां पे 50 ले लेते तो, अगर एंगल आपका यहाँ पे 50 हो जाता तो ये कितना 0, तो बेटा यहाँ पे कितना आपका 7.2, तो बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ में आई बात। तो बेटा ये क्या है कि यहाँ पे बेटा मैंने प्लेन मिरर की आपको इमेज लेकर के दिखा दे कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर फॉलो करेगा। और प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करने को देता हूँ, ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। हमारी वीडियो में आपको पता भी चलना चाहिए कि आपको कितना क्या कुछ मिला। देखो बेटा फर्स्ट कि पहला क्वेश्चन, प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, विच टाइप ऑफ इमेज। ओके बेटा, ठीक है। सेकंड है बेटा रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ओके बेटा। और थर्ड है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला। और बेटा अब थोड़ा सा अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको हमने बताया है
मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसके बारे में बताया बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं। अगर नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, हम इसका आंसर देंगे। और जैसे ही बेटा हमारी पूरी एक यूनिट होगी, हम क्या करेंगे, क्विज के क्वेश्चन बताएंगे, एक वीडियो डालेंगे सिर्फ क्विज के लिए। और मैंने आपको बोला है कि बेटा क्विज में आप जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए बेटा, हम उसको क्विज में डालेंगे। तो बेटा तो ऐसा है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है बेटा। और आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा चैनल को आप लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बेटा, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही।